क्या कैमल के ऊपर राइड करने से वार्डन आपको बिल्कुल हिट नहीं कर सकते? क्या नॉन गोल्ड आर्मर में गोल्ड का ट्रिम लगाने से पिगलिन आपको बिल्कुल हिट नहीं करेंगे? एंड क्या क्रॉप फार्मिंग के लिए पिकैक्स यूज करना ज्यादा फायदेमंद होता है? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 27 कमाल के मिथ्स ट्राई करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं किंग ब्रायन एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब वैसे तो मैग्मा ब्लॉक के ऊपर खड़े होने से हमें डैमेज मिलता है, बट मिथ ये है कि मैग्मा ब्लॉक के ऊपर क्राउच करने से आपको बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। एंड अरे भाई, ये पहला मिथ तो कंफर्म्ड है। ये शायद इसलिए वर्क करता है क्योंकि माइनक्राफ्ट को लगता है कि क्राउच करने से आप मैग्मा ब्लॉक के ऊपर संभल के चल रहे हो, इसलिए आपको डैमेज नहीं होता। ओके, सो अगला मिथ है कि अगर आप लॉयल्टी वाले ट्राइडेंट को फेंकते हो एंड उसके बाद अगर आपका इन्वेंटरी फुल हो जाता है तो ट्राइडेंट आपके चारों तरफ घूमता ही रहेगा। एंड ये मिथ भी कंफर्म्ड है। अगला मिथ है कि हॉगलिन्स को फंगस मशरूम से डर लगता है। एंड ओके, ये मिथ भी कंफर्म्ड है। अब वैसे तो हम नेदर में सो नहीं सकते, बट ये नेक्स्ट मिथ कहता है कि विलेजर्स नेदर में भी सो सकते हैं। एंड अरे बाप रे, ये मिथ तो कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि अगर आप पिगलिन हेड पहनते हो तो पिगलिन आपको नहीं मारेंगे। एंड ओके, ये मिथ तो बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि इनविजिबल पोशन यूज करने से ज़ॉम्बीज आपको नहीं देख सकते। तो ये मैंने पोशन मार दिया है एंड शायद ये मुझे अभी भी देख पा रहा है। एंड व्हाट अबाउट विलेजर? या विलेजर भी स्टिल देख पा रहा है। सो द मिथ इज बस्टेड। तो अगला मिथ है कि आप इस छोटे वाटर पिक्सल में अगर गिरते हो तो आपको फॉल डैमेज नहीं होगा। एंड अरे हाँ, ये मिथ तो कंफर्म्ड है। तो अगर आपको लगता है कि माइनक्राफ्ट में सबसे डम विलेजर होता है तो भैया आप गलत हो, क्योंकि सबसे ज्यादा डम होता है वेंडिगेटर। क्योंकि मिथ ये है कि अगर एक विलेजर माइनकार्ट के अंदर गोल घूमता रहे तो वेंडिगेटर भी उसके पीछे हमेशा भागता ही रहेगा। एंड ये मिथ भी कंफर्म्ड है। अब वैसे तो क्रॉप्स ग्रो हो जाने के बाद हमें उन्हें हाथ से तोड़ना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट मिथ ये है कि अगर आप किसी बंद जगह में क्रॉप फार्म करते हो तो क्रॉप्स ग्रो हो जाने के बाद उस जगह के सारे लाइट सोर्स अगर बंद कर दे तो सारे क्रॉप्स ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। एंड ओके, ये तो वर्क नहीं कर रहा, मतलब ये मिथ बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि स्नीपर को फॉल डैमेज नहीं होता। तो ये कर दिया मैंने स्नीपर स्पॉन। एंड ओके, ये मिथ भी बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि अगर आप किसी बोट को एनुअल में रीनेम करते हो तो वो बोट प्लेस करने से वो नाम आपको बोट के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड नाम सच में दिख रहा है, मतलब ये मिथ कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि ज़ॉम्बीज के ऊपर वीकनेस पोशन मारने से वो हमें डैमेज नहीं कर सकते। तो ये मैंने मारा ज़ॉम्बीज को वीकनेस का पोशन एंड अब देखते हैं ये हमें डैमेज दे पाता है या नहीं। ओके, ये तो डैमेज दे रहा है, मतलब ये मिथ भी बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि स्नीफर एक मोस ब्लॉक के ऊपर जल्दी हैच होता है। तो यहाँ मैंने 2 एग लगा दिया है, एक मोस ब्लॉक के ऊपर एंड एक नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर। एंड अब करते हैं थोड़ा वेट। ओके, सो मोस ब्लॉक वाला एक पहले हैच हुआ, मतलब ये मिथ कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि आप फ्लावरिंग अजेलिया से बीज को ब्रीड करवा सकते हो। एंड ओके, सो ये मिथ भी कंफर्म्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ में। तो अगर आप अपने घर के डोर को बंद करना भूल जाते हो जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं तो डोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथ ये है कि ज़ॉम्बीज हैंगिंग साइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये मैंने लगा दिया हैंगिंग साइन एंड अब करते हैं ज़ॉम्बी स्पॉन। एंड अब देखते हैं। ओके, ज़ॉम्बी सच में अंदर नहीं आ पा रहा है, मतलब ये मिथ भी कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि अगर आप किसी नॉन गोल्ड आर्मर जैसे आयरन, डायमंड या नेदरराइट आर्मर में गोल्ड का ट्रिम लगाते हो तो पिगलिन आपको नहीं मारेंगे। गाइस, अगर ये मिथ सच हुआ ना तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, ये रहा एक पिगलिन एंड भाई ये तो फिर भी मार रहा है, मतलब ये मिथ भी बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि आप साइन बोर्ड के दोनों तरफ लिख सकते हो। तो इधर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब, जो आपको अभी कर देना चाहिए। एंड क्या आप दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं? अरे हाँ, लिख सकते हैं। इधर लिख देते हैं सब्सक्राइब अगेन। एंड ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सच में फिर से मत ट्राई करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हे ओके, सो ये नेक्स्ट मिथ बड़ा कमाल का होने वाला है। सो मिथ ये है कि क्रॉप्स ग्रो हो जाने के बाद अगर आप उसे फॉर्च्यून 3 वाले पिकैक्स से हार्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा क्रॉप्स तो मिलेंगे ही, बट आपके टूल का ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगा। भाई ये मिथ अगर सच हुआ ना तो भैया सोच लो। ओके, तो ट्राई करते हैं। पहले हाथ से हार्वेस्ट करके देखते हैं कितना होता है। ओके, ये हुआ 40। अब फॉर्च्यून 3 वाले पिकैक्स के साथ देखते हैं। ओके, यहाँ तो ज्यादा हार्वेस्ट हुआ है, मतलब भाई लोग ये मिथ तो कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि बबल वाटर के ऊपर फायर चार्ज शूट करने से फायर चार्ज पानी के अंदर भी जलता ही रहेगा। एंड अरे, ये तो वर्क नहीं कर रहा, मतलब ये मिथ बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि कैमल के ऊपर राइड करने से वार्डन आपको बिल्कुल हिट नहीं कर सकते। चलो ट्राई करते हैं। ओके, ये मिथ तो बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि एक वाटर बकेट जिसमें एक्सोलोटल है उसको अगर आप रीनेम करते हो तो वो नेम आपको एक्सोलोटल के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड नाम तो नहीं दिख रहा, मतलब ये मिथ बस्टेड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ में। अब वैसे तो एक्सोलोटल लैंड में स्लो मूव करते हैं, बट मिथ ये है कि अगर आप एक्सोलोटल को लीड लगाते हो तो वो लैंड में भी फास्ट मूव कर सकते हैं। एंड नहीं, ये मिथ तो बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि 2 काउस के बीच में वॉल्व होने के बावजूद वो ब्रीड कर सकते हैं। चलो देखते हैं। एंड नहीं, ये मिथ भी बस्टेड है। तो अगला मिथ है कि स्पाइडर कभी भी ग्राउंड को टच ही नहीं करते।
एंड अरे हाँ, ये मिथ तो कंफर्म्ड है। ओके सो नेक्स्ट मिथ है कि आप कैमल को कैक्टस से ब्रीड करवा सकते हो। बट भाई कैक्टस से तो कैमल को डैमेज मिलता है, तो ये कैक्टस खा कैसे सकता है? अरे भाई ये मिथ तो कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि कैमल 1 ब्लॉक हाइट के फेंसेस एंड वॉल्स को क्रॉस कर सकता है। एंड ओके ये मिथ भी कंफर्म्ड है। तो अगला मिथ है कि कैमल के ऊपर राइड करने से ज़ॉम्बीज आपको बिल्कुल हिट नहीं कर सकते। एंड ये मिथ तो कंफर्म्ड है, ज़ॉम्बीज आपको सच में हिट नहीं कर सकते, बस क्रीपर को छोड़ के। ओके सो आपको कौन सा मिथ बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर ऐसे ही और भी मिथ वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए वीडियो पे क्लिक करो।